आपका अपने चैनल इन्फोटेक करियर में स्वागत है। अगर आज का विषय पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फरवरी 2026। जरा सोचिए, दो पड़ोसी देश जिनके बीच दशकों से तनाव सुलग रहा था, अचानक एक दूसरे के खिलाफ खुले मैदान में आ खड़े हुए। ये कोई मामूली सरहदी झड़प नहीं थी, नहीं, ये एक पूरे युद्ध की शुरुआत थी। आज हम यही समझेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे और अब आगे क्या हो सकता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐलान था। 27 फरवरी को जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया कि हालात कितने गंभीर हैं। ये सरहद पर होने वाली कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये खुले युद्ध का ऐलान था। जब हम इन दो झंडों को देखते हैं तो ये सिर्फ दो देशों के निशान नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे उलझे हुए रिश्ते की कहानी बताते हैं जो दशकों से कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी के बीच झूलता रहा है। और आज ये तूफानी आसमान उनके रिश्तों की सच्चाई को बयां कर रहा है, जो शक और हिंसा से घिरा हुआ है। तो आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस सुलगती हुई आग को भड़का दिया? चलिए उन फौजी कार्रवाइयों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस तनाव को एक खुले युद्ध में बदल दिया। पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया ग़ज़ब-उल हक़, मतलब न्याय का प्रकोप। नाम से ही पाकिस्तान के इरादे साफ जाहिर हो रहे थे। अपने देश के अंदर हुए कई खतरनाक आतंकी हमलों के बाद काबुल और कंधार जैसे बड़े शहरों पर हवाई हमले, ये एक साफ संकेत था कि पाकिस्तान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको पता है, हर जंग के साथ साथ एक और जंग लड़ी जाती है, वो है सूचना की जंग। ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ पाकिस्तान का दावा है कि उसने 7 आतंकी कैंप तबाह किए और 80 आतंकियों को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान कह रहा है कि ये हमले तो आम नागरिकों के घरों पर हुए, जिसमें 18 लोग मारे गए। उन्होंने तो एक पाकिस्तानी F-16 गिराने का भी दावा कर दिया। अब ऐसे में सच क्या है, ये तय करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने का दावा, ये एक ऐसी खबर थी जो सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं कि जंगल की आग की तरह फैल गई। इसने दोनों देशों में लोगों के जज्बातों को भड़का दिया। लेकिन इस सनसनीखेज दावे में आखिर सच्चाई कितनी थी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। फैक्ट चेकर्स ने बहुत जल्दी ही ये साफ कर दिया कि जो वीडियो वायरल हो रहा था वो असल में 1990 में अमेरिका के एरिज़ोना में हुए एक प्लेन क्रैश का था। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे आज की लड़ाइयों में झूठी खबरों को एक ताकतवर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इन हवाई हमलों और झूठी खबरों से आगे बढ़कर इस पूरे मसले की जड़ तक चलते हैं। एक नाम है जो बार बार सामने आता है, एक ऐसा संगठन जो इस पूरे विवाद के बिल्कुल बीच में है, TTP। देखिए, इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए TTP को समझना बहुत ज़रूरी है। इसका पूरा नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करने वाले अफ़गान तालिबान से अलग ग्रुप है। हाँ, भले ही उनकी सोच एक जैसी हो। और दशकों से TTP ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों को एक महफूज पनाहगाह की तरह इस्तेमाल किया है। तो पाकिस्तान के आरोप क्या हैं? वो बिल्कुल साफ और सीधे हैं। उनका कहना है कि अफ़गान तालिबान न सिर्फ TTP को पनाह दे रहा है, बल्कि उन्हें पाकिस्तान पर हमले करने की खुली छूट भी दे रहा है। और जब काबुल इसे पाकिस्तान का घरेलू मामला कहकर टाल देता है तो इस्लामाबाद के लिए ये बात काबिले बर्दाश्त नहीं रहती। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब TTP के हाथ वो अमेरिकी हथियार लग गए हैं जो नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान में पीछे छोड़ गई थीं। फरवरी 2026 में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिसने पाकिस्तान को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। पहले इस्लामाबाद की एक मस्जिद में एक जबरदस्त बम धमाका हुआ, 36 जानें चली गईं। फिर बाजौड़ में एक फौजी चौकी पर हमला हुआ जिसमें 11 सैनिक और एक बच्चा मारा गया। इसके बाद पाकिस्तान ने एक आखिरी चेतावनी दी। जब उस चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया गया तो पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान का रुख कर लिया। आप जानते हैं, फौजी कार्रवाई हमेशा आखिरी रास्ता होती है। इस युद्ध तक पहुंचने से पहले कूटनीति यानी डिप्लोमेसी को एक मौका दिया गया था। लेकिन 2025 के आखिर में तनाव कम करने की वो कोशिशें बुरी तरह नाकाम रहीं और उसी नाकामी ने इस युद्ध का रास्ता तैयार किया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कैसे शांति की उम्मीदें कुछ ही महीनों में टूटकर बिखर गईं। अक्टूबर में एक सीज फायर से छोटी सी उम्मीद जगी थी, लेकिन दोहा, इस्तांबुल और फिर सऊदी अरब में हुई बातचीत एक के बाद एक फेल होती गई। दिसंबर आते आते ये साफ हो गया था कि बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है। तो आखिर ये बातचीत फेल क्यों हुई? इसका जवाब छिपा है दोनों के बीच गहरी नाएतिमादी में। पाकिस्तान TTP के खिलाफ एक्शन की लिखित गारंटी चाहता था,
वहीं अफगानी तालिबान ने तो अपने देश में टीटीपी की मौजूदगी से ही साफ इनकार कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा था, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता, अपनी आजादी की दुहाई दे रहा था। इन दो अलग अलग सिरों के बीच कोई समझौता हो ही नहीं पाया। युद्ध की कीमत सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं चुकाई जाती, इसकी असली कीमत तो आम लोग चुकाते हैं। चलिए अब हम इस संघर्ष के उस पहलू पर नजर डालते हैं जो अक्सर सुर्खियों से दूर रह जाता है। इस जंग ने दोनों देशों की लाइफलाइन यानी उनके व्यापार के रास्तों को ही काट दिया। तोरखम और चमन जैसे व्यस्त बॉर्डर, जहां से हर रोज हजारों ट्रक और लोग गुजरते थे, बंद हो गए। इससे न सिर्फ कारोबार ठप हो गया, बल्कि हजारों लोगों की रोज रोटी छिन गई और एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया। और ये इस पूरे संघर्ष का शायद सबसे दुखद और पेचीदा पहलू है। पाकिस्तान पर यह गंभीर आरोप है कि उसने लाखों अफगान शरणार्थियों, जो दशकों से उसके देश में रह रहे थे, उन्हें देश से निकालने को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। आरोपों के मुताबिक मकसद था तालिबान पर टीटीपी के मुद्दे पर एक्शन लेने के लिए दबाव बनाना। यहां इंसानों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब हम कहां खड़े हैं? क्या ये एक लंबी और तबाहकुन जंग की शुरुआत है? चलिए दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस लड़ाई का भविष्य क्या हो सकता है। कागज पर देखें तो पाकिस्तान की फौजी ताकत कहीं ज्यादा है। उनके पास मॉडर्न एयरफोर्स है, टैंक हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी है। लेकिन अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान यूं ही नहीं कहा जाता। तालिबान को वहां के चप्पे चप्पे की खबर है और वे एक लंबी, थका देने वाली गुरिल्ला लड़ाई लड़ने में माहिर हैं, जो किसी भी बड़ी और पारंपरिक सेना को कमजोर कर सकती है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर अब सब कुछ टिका है। जब डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद हो चुके हों और फौजी जीत का कोई साफ रास्ता न दिख रहा हो, तो इस युद्ध का अंत क्या होगा? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ इस्लामाबाद और काबुल का मुस्तकबिल तय करेगा, बल्कि पूरे इलाके की शांति और स्थिरता को भी प्रभावित करेगा।